So this video is going to be an explanation video about a very famous Hollywood movie. Movie comes under the top 100 movies of all time by IMDb. First, let's try to understand the plot of this movie, and then later we'll try to understand the theme of this movie. That why this movie connects so well with the people, especially today's generation. ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं. So this entire movie revolves around three characters: the narrator, Tyler Durden, and Marla Singer. So this movie begins like this. So we have a narrator. He has a white collar job, and but he is not completely satisfied with his personal and professional life. उसे काफ़ी ज़्यादा खालीपन महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में. वो ना अपने बॉस को पसंद करता है, ना अपने कलीग्स को पसंद करता है. उसका काम में भी मन नहीं लगता है. एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो इज़ वेरी मच मेस्ड अप. वो आज तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है. एंड ही लिव्स alone in his apartment, and he is suffering from insomnia. ठीक है. So his doctor suggests him that he should try including exercise in his daily lifestyle. Okay. And वो उसे कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी अटेंड करने के लिए कहता है, so that he could give पर्सपेक्टिव that असली दुख क्या होता है, कि उसके अलावा भी कितने सारे दुखी लोग हैं इस दुनिया में जो और भी बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं. He started attending these support groups, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर सपोर्ट ग्रुप है. एंड टू सरप्राइज ही फाउंड दैट कि इज फीलिंग वेरी बेटर. उसे अब रात को अच्छी नींद भी आने लगी है. उसे अब काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलने लगा है पहले. सो ही स्टार्टेड अटेंडिंग दिस सपोर्ट ग्रुप्स रेगुलरली. ठीक है. और वहाँ पे उसे कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं, जैसे कि बॉब. वन डे सडनली स्ट्रेंजर गर्ल कम्स देयर. ठीक है. उसका नाम रहता है मार्ला सिंगर. सो शी इज़ ऑल्सो एन इम्पोस्टर जस्ट लाइक द नरेटर. यानी कि उसे भी कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि वो अपने सुकून पाने के लिए इन सपोर्ट ग्रुप्स को अटेंड करती है. ठीक है. अब नरेटर उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता. दे बोथ इवेंचुअली एग्री कि दे विल अटेंड डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स एट अ टाइम. अब इसके ठीक बाद द नरेटर हैज़ टू कैच अप अ फ्लाइट ड्यू टू हिज कंपनी बिजनेस. ठीक है. नाउ देयर ही मेट दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, टाइलर डर्डन. तो टाइलर डर्डन एक सोप सेल्समैन रहता है. तो यहाँ फ्लाइट में इन दोनों की आपस में बातचीत होती. यहाँ पे नरेटर को पता चलता है कि टाइलर डर्डन उससे काफ़ी अपोजिट है. वहीं एक तरफ नरेटर जो कि स्लेव माइंडेड रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डल है, वीक माइंडेड पर्सन है, एटसेट्रा. वहीं दूसरी तरफ टाइलर डर्डन फ्री माइंडेड पर्सन है. वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है. वो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीता है. अब यहाँ पे थोड़ा एक फनी इंसिडेंट होता है. सो व्हेन नरेटर रीचेस बैक टू हिज होम, उसे पता चलता है कि उसे घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है. दरअसल नरेटर अपने इंसोमिया की आदत की वजह से गलती से उसने अपने घर में किचन में गैस स्टोव ऑन करके छोड़ दिया था, जिसके कारण ये बहुत भयानक गैस ब्लास्ट हो गया था. सो नाउ नरेटर इज कम्प्लीटली होमलेस. अब ऐसे में उसे टाइलर डर्डन की याद आती है. सो ही मेक्स अप अ कॉल टू टाइलर डर्डन एंड देन ही इवेंचुअली शिफ्ट्स इनटू टाइलर डर्डन्स हाउस. अब ये घर भी बड़ा अजीब व गरीब तरह का घर रहता है. काफ़ी पुराना और काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी गंदगी भरा घर रहता है. स्टिल नरेटर मेक्स अप हिज माइंड दैट ही विल शिफ्ट देयर. अब यहाँ से टाइलर डर्डन और नरेटर के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है. दे स्टार्टेड वर्किंग विद ईच अदर एट वेरियस प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स और कई जगह. ठीक है. फिर एक दिन ये दोनों रात को आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं. फाइट खत्म होने के बाद जब दोनों एकदम घायल हो जाते हैं और बैठते हैं, तो ये दोनों काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं. फिर उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से ये अक्सर लड़ा करेंगे. तो यहीं से इस सीक्रेट क्लब यानी कि फाइट क्लब की शुरुआत होती है. धीरे धीरे लोग भी इस सीक्रेट क्लब से जुड़ने लगते हैं. दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस सीक्रेट क्लब, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर. एंड इस फाइट क्लब का कुछ रूल्स होता है. ठीक है. अब धीरे धीरे इस सीक्रेट क्लब की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है काफ़ी. मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट ज्वाइनिंग दिस सीक्रेट क्लब. आगे चल के फिर टाइलर डर्डन एक इनिशिएटिव लॉन्च करता है विच इज नोन एज प्रोजेक्ट मेहम. मिशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहता है कि टू डिस्ट्रॉय ऑल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो नरेटर को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता है. ठीक है. अब उसी दौरान टाइलर डर्डन भी गायब सा हो जाता है. अब प्रोजेक्ट में हम लॉन्च हो चुका था. ठीक है. अब धीरे धीरे इसके क्लब मेंबर्स अटैक्स करने लगते हैं कई कई जगहों पर. एंड इसी सब के बीच में टाइलर डर्डन भी गायब हो जाता है. अब नरेटर को जब इस प्रोजेक्ट में हम के बारे में पता चलता है, ही इवन वेंट टू पुलिस स्टेशन ऑल्सो वेयर ही रिपोर्टेड दिस डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट में. बट टू ही सरप्राइज वहाँ के पुलिस मेंबर भी इस प्रोजेक्ट में हम के मेंबर्स निकलते हैं. तो अब इन सबके बाद
नरेटर टाइलर डर्डन को ढूंढने लगता है। डर्डन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट पता चलता है, दैट इज द नरेटर एंड टाइलर डर्डन बोथ आर सेम पर्सन। तो एक्चुअली टाइलर डर्डन वॉज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी ऑफ नरेटर। तो नरेटर ने जो सालों से अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फ्रीडम ये सब दबाए रखा हुआ था ड्यू टू द मॉडर्न सोसाइटी, उसी से ये टाइलर डर्डन की पर्सनैलिटी की स्प्लिट पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई। नरेटर कम्स टू नो दैट दिस प्रोजेक्ट में हम मिशन मेंबर्स आर प्लानिंग टू ब्लास्ट अ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग। ठीक है, वो ऐसी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी जिसमें कि कई सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे लोगों के बारे में। जैसे नरेटर गोज टू द स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग एंड देन ही सक्सेसफुली डिफ्यूजेस द बॉम्ब देयर। बट इसी सब प्रोसेस में वो अपनी ही स्प्लिट पर्सनैलिटी विच इज टाइलर डर्डन उसके साथ लड़ने लगता है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद को ही शूट कर लेता है, क्योंकि तो जैसे ही वो खुद को शूट करता है टाइलर डर्डन इमीडिएटली डाइज, बट सम हाउ नरेटर सर्वाइव कर जाता है क्योंकि दैट बुलेट पासेस थ्रू हिज चीक। अब इसके बाद हमें बहुत ही शॉकिंग क्लाइमैक्स देखने को मिलता है वेयर द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड मार्ला सिंगर, ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ के शीश बाहर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को गिरते हुए देखते हैं, और कुछ समय बाद वो बिल्डिंग भी गिर जाती है। दिस इज द इंटायर प्लॉट ऑफ दिस मूवी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ दिस मूवी। तो उस मूवी में कई सारे थीम्स पे फोकस किया गया है, जैसे कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें पीपल हैव बिकम वेरी वीक, पीपल हैव लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, पीपल हैव बिकम मोर मटेरियलिस्ट। यानी कि लोग जो अपने अंदर कमियां, जो जो भी मतलब इमोशनल वॉइड है, यानी कि जो भी लोगों के अंदर जो भी खामियां हैं उसको वो पूरा करने के लिए मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस की खुश होने के लिए वो कई तरह के हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं, या फिर फर्नीचर आइटम्स खरीदते हैं, या फिर घर बनवाते हैं, या फिर नए बाइक या स्कूटी वगैरह खरीदते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विच मीन्स कि पर्सन खुद को मटेरियल के साथ हद से ज़्यादा जोड़ने लग गया है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट कि पीपल टुडे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे एसोसिएट देयर आइडेंटिटी विथ देयर रिस्पेक्टिव जॉब। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो सिंबल है स्लेव पर्सन ऑफ द कंज्यूमरिज्म या फिर मटेरियलिज्म। वही दूसरी तरफ टाइलर डर्डन सिंबल है फ्रीडम फ्रॉम मटेरियलिज्म का टू ईच अदर। सो दिस इज द इंटायर जिस्ट ऑफ दिस मूवी। आपको क्या लगता है इस मूवी का मेन आइडिया या मेन थीम क्या है, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।